ये जो वीडियो है वो सहायक आचार्य के छात्रों के लिए है। सहायक आचार्य जो है उसके लिए है। ये वीडियो वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो जेटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है, जेटेट का एग्ज़ाम दिए ही नहीं। तो जो जेटेट वाले नहीं हैं उनके लिए है कि इस एग्ज़ाम में, जेटेट का एग्ज़ाम में भेदभाव किया गया, 26,000 नियुक्ति में भेदभाव किया गया। इसको लेकर के एक हाई कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं, वो हो ही रहा है। तो उस केस में अगर आप लोग कोई जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िएगा। इस केस में फ़ायदे क्या होंगे समझिएगा। इस केस में फ़ायदे इतने ही होंगे कि आपको हो सकता है कि स्पेशल चांस दिया जाएगा, इसमें स्पेशल प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। हमें चाहिए अपने लिए सीट, तो इस केस में हम लोग फाइल कर रहे हैं एक केस हाई कोर्ट में। एक रिव्यू पिटीशन तो फाइल हो ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में, एक हम फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में। वो ये कहने के लिए कि ये जो जेटेट का एग्ज़ाम है, सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम है 26,001 सीट का, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें सभी को बराबरी का मौका नहीं दिया गया। तो ये एक है। और मुझे खुद लगता है कि मुझे जब 26,001 सीट का जब वैकेंसी निकलता है तो मुझे क्यों नहीं चांस दिया गया एग्ज़ाम देने का। सीटेट भी नहीं किया गया, आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते, बराबरी का मौका देते सब लोग को, लेकिन आपने नहीं दिया। तो इसीलिए इसको लेकर के केस फाइल कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, केस में अपना नाम लिखा सकते हैं। एज ए पेटिशनर केस में जुड़ जाएंगे। केस में जुड़ने के लिए आपको सिर्फ 5,000 पैसे लगेंगे। एज ए पेटिशनर वन टाइम ही है, बार बार नहीं देना है, एक बार दे दिए हो गया ना। और इसमें नाम जुड़ जाइएगा आपका। इसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर देख लीजिएगा, कॉल कीजिएगा, आप आराम से फिर जुड़ सकते हैं ना। और कॉल रिसीव नहीं करते समझिएगा हम बिजी हैं, कॉल बैक करेंगे ना। तो इसमें केस फाइल कर रहे हैं, केस का ड्राफ्टिंग हो रहा है ना। किस एडवोकेट से केस फाइल कर रहे हैं, कहाँ फाइल कर रहे हैं, ये नहीं बताएंगे, ताकि इसको लेकर के कुछ उल्टा पुल्टा किया जा सकता है लोगों के थ्रू। तो ये काम हो रहा है और इसको सहायक आचार्य को रद्द कराएंगे, क्योंकि इसमें मेरे साथ अनइक्वालिटी, बहुतों के साथ अनइक्वालिटी किया गया, इसीलिए मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो इसको लेकर के हम केस फाइल कर रहे हैं, और जब भी अन्याय होगा तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो उसके लिए केस फाइल कर रहे हैं। सभी लोग, जितने लोग हैं जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं नहीं हैं, जो जेट सीटेट का एग्ज़ाम दिए या नहीं दिए, जो जेटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं थे, उनको मौका ही नहीं मिला, उन लोग सभी लोग को बोलना चाहते हैं कि उनके लिए आपके पास एक मौका है कि हाई कोर्ट से इसको लेकर के अपना सीट बुक करा सकते हैं। स्पेशल प्रेफरेंस मांगेंगे कि हम लोग को एग्ज़ाम दिलाया जाए या हम लोग को रिजर्वेशन दे दिया जाए, ताकि इसके होगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा, आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिल सकता है, या जेटेट के लिए एग्जाम 26,000 सीट में आपको ही मौका मिल जाएगा। 26,000 सीट में मौका मिल जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका वहीं लाइफ बन जाएगा। इसलिए ज़रूर से ज़रूर ये केस में जुड़िए। इस केस में जुड़ने के लिए कोर्ट फीस टोटल मिला के 5,000 रुपये लगेंगे। दूसरा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपका डॉक्यूमेंट में चाहिए आधार कार्ड, आपका बीएड का जो है मार्कशीट प्लस एडमिट कार्ड, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस एडमिट कार्ड, इतना चाहिए आपका ना। और जो है अगर झारखंड के रेसिडेंशियल आपके पास है तो रेसिडेंशियल भी ज़रूर दीजिएगा ना। इतना काम कीजिएगा। और सीटेट अगर अभ्यर्थी हैं तो सीटेट का आप सीटेट अगर पास है तो सीटेट का आप जो है एडमिट कार्ड और जो है ये मार्कशीट जरूर दीजिएगा। इतना ही दीजिएगा, इतना से आपका केस में फाइल हो जाएगा। इससे हम मांग कर सकते हैं कि या तो मुझे एक मौका दिया जाए या तो साथ में इसमें सेट किया जाता है। इससे जिस हाईकोर्ट का बहुत बड़ा डिसीजन हुआ कि जो पिटिशनर है उनके लिए स्पेशल प्रेफरेंस दे दिया गया। तो हमें अपने लिए चाहिए, तो जो भी केस में जुड़ना चाहे तो ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। इसमें आपका कई, देखिए, एक हाई स्कूल का केस है, पीजीटी का केस है, सहायक आचार्य भी हो जाएगा आपका। कहीं ना कहीं एक जगह सेट जरूर होइएगा, क्योंकि गलत अगर आपके साथ हुआ है तो न्याय जरूर मिलेगा।
यकीनन बताते हैं, गलत अगर आपके साथ हो रहा है तो न्याय ज़रूर मिलेगा। और अगर नहीं लड़िएगा कहीं भी, तो कभी न्याय नहीं मिलेगा। राजा ऐसे ही नहीं बनता, राजा बनता है लोग जो झगड़ा करके जीतता है उसको राजा बनता है। घर में बैठे-बैठे कोई राजा नहीं बनता। तो आपके लिए बस इतना ही है कि आप पेटिशन भरिएगा। याद रखिएगा 15 से 20 दिन के अंदर केस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका होगा न, और केस चलते रहेगा। और केस का डिटेल बताने, किस एडवोकेट से केस फाइल हो रहा है, केस का हियरिंग कब है, कहाँ पे क्या है, इसकी जानकारी देने से दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको गुप्त रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी गुप्त रखा जाएगा, और हाई कोर्ट में सहायक आचार्य का रद्द के लिए या तो स्पेशल प्रेफरेंस की मांग के लिए पिटीशनर का इसे गुप्त रखा जाएगा। तो आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से सिर्फ जानकारी दिया जाएगा केस कहाँ है, बाकी चीज़ जानकारी नहीं दिया जाएगा जब तक इसका सुनवाई चलेगा। केस नंबर भी आपके साथ शेयर नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आप केस में हैं, आपका नाम दिखा दिया जाएगा कि इस केस में आपका नाम है, पूरा लिस्ट है आपका, दिखा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपोजिशन पार्टी है उन लोग गड़बड़ी कर सकता है, कुछ लोग हैं, इसलिए ना। तो इसमें और हम इक्वलिटी भरोसा, हमको जेटेड के अभ्यर्थियों से कोई गिला शिकवा भी नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि वो सोचे कि नहीं मेरे साथ गड़बड़ नहीं, हम चाहते हैं कि सभी लोग को इक्वल मौका मिलना चाहिए, तो इसीलिए ऐसा है ना। तो इसके लिए कर रहे हैं, और करना ज़रूरी भी है। क्योंकि क्यों भेदभाव किया जाएगा? भेदभाव मुझे पसंद नहीं है। अगर मुझसे भी कहेगा कि किसी के साथ भेदभाव करके हमको कुछ दिया जाएगा तो हम उसी नहीं लेंगे ना, कि अगर भेदभाव करके मुझे कुछ दिया जाएगा तो हम नहीं लेंगे। इक्वालिटी मौका देना चाहिए सब लोग को, एग्ज़ाम देने का कम से कम मौका मिलना चाहिए था, एग्ज़ाम देने का भी मौका नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको गलत मानते हैं। तो सहायक आचार्य में आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। इस मेरे डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। आप इस नंबर पे कॉल करके आप पिटीशनर एकदम बन जाइए। ठीक है, थैंक यू।